राष्ट्रपति का 50 मिनट का अभिभाषण, सेनाओं में सुधार का दावा, अग्निवीर का नाम नहीं, शिक्षा नीति के जिक्र पर विपक्ष के पीठ किनारे। लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली एम्स में भर्ती, बुधवार की रात बिगड़ी थी तबीयत, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में इलाज जारी, हालत स्थिर। सीएम योगी ने ट्रैफिक पुलिस को बांटे एसी हेलमेट, बोले कम करना होगा रिस्पांस टाइम, 112 पीआरवी की मॉडर्न सुविधाओं से लैस गाड़ियों को किया रवाना। सांसद संजय सिंह का सदन से निलंबन खत्म, लगभग 1 साल के बाद संसद में जाने की मिली अनुमति, निलंबन खत्म होने पर संजय सिंह ने जताया आभार। सूर्या हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही आई सामने, अधिवक्ता की बच्ची को लगाया एक्सपायरी इंजेक्शन, बिना डिग्री के कंपाउंडर ने लगाया एक्सपायरी इंजेक्शन। बरेली में बीए की छात्रा का प्रेमी ने कराया गर्भपात, डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान निकाल दिया गर्भाशय, छात्रा की हालत बिगड़ने पर प्रेमी हुआ फरार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। इंडिया ब्लॉक के साथ जा सकते हैं नीतीश कुमार, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर नीतीश कुमार को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया के साथ जा सकते हैं और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। इंडिया ब्लॉक के साथ जा सकते हैं नीतीश कुमार, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की अहम खबर। बिहार के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं नीतीश, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, और भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं। बीजेपी बिहार में चाहती है अपना मुख्यमंत्री, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के साथ इसी वजह से नीतीश कुमार जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर नीतीश छोड़ सकते हैं भाजपा का साथ। तो नीतीश भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं, बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहना चाहते हैं और यही वजह है कि बीजेपी का साथ छोड़कर इंडिया ब्लॉक के साथ नीतीश कुमार जुड़ सकते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीति में हुआ। इंडिया गठबंधन की जब शुरुआत हुई, नीतीश के कहने पर ऐसा होता है कि हुई, फिर संयोजक पद को लेकर या प्रधानमंत्री पद को लेकर, हालांकि औपचारिक तौर पर ऐसे कुछ निकल कर नहीं आया, लेकिन जो अंदरूनी जानकारी थी वो यही कह रही थी कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाह रहे थे, लेकिन जब उस पर बात नहीं बनी तो नीतीश ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें। लोकसभा चुनाव से पहले वो इंडिया गठबंधन का साथ अचानक छोड़ दिए और उसके बाद उनकी ओर से बड़ी बातें कही गई थी। हालांकि बीजेपी में आने से पहले भी उन्होंने बड़ी बातें कही थी कि वो कभी भी बीजेपी का साथ नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से राजनीति में नीतीश कुमार के अगर इतिहास की बात हम करें तो उनका जो इतिहास रहा है वो कुछ ऐसा ही रहा है कि कब वो पाला बदल दे इसका पता किसी को भी नहीं होता है। और सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी जुड़ चुके हैं। स्वागत सर आपका। बिल्कुल, तो देखिए, केपी मलिक साहब की ओर से जो बातें कही गई वो बहुत अहम है। मलिक साहब, क्या लग रहा है, नीतीश जी एक बार फिर से उलटफेर करेंगे क्या? क्योंकि उनका इतिहास राजनीति में कुछ ऐसा ही रहा है। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी की सहमति बनी थी और वो आज एनडीए का हिस्सा है, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत जल्दी 3 महीने के बाद बिहार में चुनाव होने हैं और उनकी अपनी कुछ शर्तें थी, तो वो बात बनती नजर नहीं आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेके संजीदा है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके कंधे पे बैठ के सत्ता में आना चाहती है। तो इसी को देखते हुए अभी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में ये चर्चा चल रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम होगा तो इसमें नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और वो इंडिया ब्लॉक के साथ जा सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं दिल्ली में चल रही हैं और इस तरह की चर्चा भारतीय जनता पार्टी में भी है और इस तरह की चर्चा जेडीयू में भी चल रही है। और इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिस्थितियां इस तरह की हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी आमादा है सीएम बनाने पे और वो मानेंगे नहीं इस बात को। तो इसमें मुझे लगता है कि एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। जी
बिल्कुल, एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार सकता है, लेकिन मलिक साहब ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए अभी अभी लोकसभा के नतीजे आए हैं और अगर मार्जिन की बात करें तो इस बार इंडिया गठबंधन भी एक अच्छे मार्जिन के साथ में हम कह सकते हैं कि आगे निकलकर उभरता हुआ सामने आया। ऐसे में सरकार पहले बनाने को लेकर ही कई तरह के सवाल उठ रहे थे, हालांकि पूरी तरीके से एनडीए ने सरकार बनाई है, लेकिन अगर ये साथ छोड़ते हैं और इंडिया गठबंधन के साथ में जुड़ते हैं तो क्या लग रहा है कि क्या कोई फेरबदल बड़े स्तर पर भी देखने को मिल सकता है या सिर्फ नीतीश तक सीमित रहेगा? क्या इंडिया गठबंधन जो ये कह रहा था कि हम सही वक्त आने पर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, हम सरकार को हिला सकते हैं, क्या वैसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन की तरफ से पहले ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का जो पद है उनको ऑफर किया गया है और उनको कहा गया है कि अगर आप चाहें तो इंडिया गठबंधन के आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं और हम आपके साथ हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन चाहता है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए, उसका ये मकसद है और इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी नीतीश कुमार हो सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार उससे पहले चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके वो बिहार में जो उनकी सरकार है उसको मजबूत कर सके या पहले उसका एक सिस्टम बन जाए और उसके बाद वो इंडिया गठबंधन के साथ जाके कुछ बात करना चाहते थे। लेकिन ये परिस्थितियां जिस प्रकार से बनी है, ऐसे में इसकी संभावनाएं बढ़ गई हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ जाके केंद्र में भी दावेदारी कर सकते हैं और बिहार में भी वो अपने किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पे आगे बढ़ाते हुए विधानसभा के चुनाव में जा सकते हैं। इधर से लगातार खबरें हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग लंबे समय से नीतीश कुमार के टच में है और नीतीश कुमार अभी चीजों का आकलन कर रहे हैं और उनको इंडिया गठबंधन में जाने से कोई राजनीतिक नुकसान नहीं है, कोई दूसरे नुकसान उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उनको जाने में कोई गुरेज होगा, कोई जाने में कोई दिक्कत होगी मुझे नहीं लगता और वो आसानी से पलटी मार सकते हैं और इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर इस तरह की चीज बिहार में होती है तो तमाम घटनाओं को देखते हुए तुरंत इसी तरह की घटना हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है, इसी तरह की घटना हमें हरियाणा में देखने को मिल सकती है, क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव होने हैं और तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो उनके एलाइज हैं कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से विमुख है और वो दूसरे दलों के साथ मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए यहाँ पर कई अहम चीजें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। और मलिक साहब, एक सवाल ये भी है कि देखिए आपने कहा कि सब कुछ संभव है, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाने से भी इंडिया गठबंधन उतनी नंबर गेम की अगर हम बात करें उतना मजबूत नहीं हो पाएगा कि सरकार को गिरा पाने में कोई कदम उठा पाए। नीतीश कुमार राजनीति में रहना चाहते हैं, बड़े पद पर रहना चाहते हैं, जग जाहिर है, हर कोई जानता है कि वो राजनीति के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनका ऐसा इतिहास रहा है। लेकिन सिर्फ नंबर गेम में अगर हम, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ध्यान दे ले तो क्या कुछ और भी बड़े दल हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे तभी ऐसा संभव होगा? क्योंकि प्रैक्टिकली सिर्फ नीतीश के आने से इंडिया गठबंधन सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। देखिए, 2 प्रमुख दल हैं, उसमें चंद्रबाबू नायडू हैं और नीतीश कुमार हैं। इसके अलावा सब छोटे छोटे दल हैं और छोटे दलों को पाला बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। सब सत्ता में दावेदारी, हिस्सेदारी चाहते हैं और आपको ये भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के लोगों को बहुत ज्यादा कुछ दिया नहीं है, तो ऐसे में उनको इंडिया गठबंधन के साथ जाने में कोई गुरेज नहीं होगा और इंडिया गठबंधन में अगर जाते हैं तो वहां पे मन माना मंत्रालय मिलेगा, मन मर्जी आप कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं ज्यादा आपको वहां पे खुला एक माहौल मिलेगा। ऐसे माहौल में जाने के लिए दूसरे जो दल हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कई सारे लोग जो छोटी पार्टियां हैं वो डिसीजन नहीं ले सकते एकदम से, क्योंकि उनके ना चले जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति जाते हैं, चंद्रबाबू भी विचार करते हैं, तो फिर कई ऐसे छोटे दल हैं जो एनडीए को छोड़ सकते हैं और एनडीए को छोड़ के वो उधर बार्गेनिंग कर सकते हैं इंडिया गठबंधन में और इंडिया गठबंधन उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे नीतीश कुमार हो, सबको ऑफर किया गया है और कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आप लोग अपनी सरकार बनाइए, हम तो बाहर से भी समर्थन आपको दे देंगे और आप कहेंगे तो हम सत्ता में भी हिस्सा नहीं लेंगे। तो यहाँ तक जो कांग्रेस करने को तैयार है और इतना त्याग करने को तैयार है, तो इंडिया गठबंधन की दूसरे दलों को क्या दिक्कत है इसमें?
तो इसमें तो काफी हद तक उनको अधिक जो आज एनडीए में मिला है उससे ठीक है। कहीं ज्यादा चीजें वहां मिल सकती हैं। तो बिल्कुल ऐसे सर, में बिल्कुल सर। देखिए देखिए, बहुत अहम होगा अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर जो है वो राजनीति में, सत्ता में, सरकार में देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ एक बार फिर से जुड़ सकते हैं। इंडिया ब्लॉक जो कि सभी दलों का एक गठबंधन मोदी सरकार के विरोध में बना, और कहीं ना कहीं उसने आज हमने देखे तो लोकसभा के चुनाव में अच्छा परफॉर्म भी किया था। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक के साथ में जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, और अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आपको बता दें कि संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण देते हुए क्या कुछ कहा, वो सुन लीजिए। वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए समर्पित मेरी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के एक नई युग की शुरुआत की है। देश की नारी शक्ति लंबे समय तक लोकसभा और विधानसभा में अधिक भागीदारी की मांग कर रही थी। आप उनके पास नारी शक्ति बंधन अधिनियम की ताकत है। सरकार की योजनाओं की वजह से पिछले एक दशक में महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है। आप जानते हैं कि बीते 10 वर्ष में बने 4 करोड़ पीएम आवास में से ज्यादातर महिलाओं के नाम ही आवंटित हुई है। आप तीसरी कार्यकाल के शुरुआत में ही सरकार ने 3 करोड़ नए घर बनाने की स्वीकृति दे दी है। इनमें से भी अधिकतर घर महिलाओं के नाम पर ही आवंटित होंगे। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हैं। मेरी सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाए हैं। इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद भी बढ़ाई जा रही है। सरकार का प्रयास है कि महिलाओं का कौशल बढ़े, कमाई के साधन बढ़े और उनका सम्मान भी बढ़े। माननीय सदस्यगण, विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान सशक्त होंगे। इसलिए मेरी सरकार की योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता इन्हीं 4 स्तंभों को दी जा रही है। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। और छात्रों ने नीट में कथित अनियमितताओं के खिलाफ राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को खत्म करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। हालांकि दोपहर में पुलिस ने जंतर मंतर पर पहुंचकर छात्रों को हिरासत में ले लिया है। उन्हें दूसरे स्थान पर छोड़ दिया गया है। और जेएनयूएसयू ने पीएचडी में प्रवेश के लिए एनटीए की ओर से आयोजित परीक्षा को समाप्त करने की मांग की है। और इस सप्ताह की शुरुआत में छात्रों के संगठन ने विश्वविद्यालय की पुरानी जेएनयू प्रवेश परीक्षा को बहाल करने और पीएचडी प्रवेश के लिए कान यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा स्कोर को हटाने के लिए कुलपति शांतिश्री डी पंडित को एक ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने पोस्टर और तख्तियां ले रखी थी जिन पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और एनटीए खत्म करो जैसे नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शन के दौरान सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर और डेमोक्रेटिक टीचर्स फेडरेशन के अध्यक्ष नंदिता नारायण, जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रोफेसर विजेंद्र चौहान, श्यामलाल कॉलेज के प्रोफेसर जितेंद्र मीना ने छात्रों को संबोधित किया।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ट्रैफिक पुलिस को एसी हेलमेट वितरित कार्यक्रम में शामिल हुए और सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में प्रदेश भर के जिलों में तैनात ट्रैफिक कर्मियों के लिए एयर कंडीशनर हेलमेट वितरित करने के लिए पहुंचे। उन्होंने यूपी 112 पीआरवी को अत्याधुनिक बनाने के सेकेंड फेज का भी फ्लैग ऑफ किया है। इस अवसर पर मंत्री सुरेश खन्ना और डीजीपी प्रशांत कुमार सहित कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। आज के इस समारोह में उपस्थित प्रशासन और पुलिस के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित सभी बंधुओं, उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम स्मार्ट पुलिसिंग की अपने 7 वर्ष की चल रही प्रक्रिया को एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचाने का एक अभियान है। इस अवसर पर पीआरवी 112 के आधुनिकीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयास के क्रम में आज के इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को मैं हृदय से बधाई देता हूं। निर्मला सीतारमण जल्द ही वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए बजट पेश करेंगी। बजट एनडीए सरकार के कामकाज की दिशा तय करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। निर्मला सीतारमण जल्द ही वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेंगी। बजट एनडीए सरकार के कामकाज की दिशा तय करेगा। मुंबई के पास बसे टेक्सटाइल हब भिवंडी में बड़ी संख्या में कपड़ा मिलें, पावर लूम और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां हैं। इंडस्ट्री को बजट से बहुत उम्मीदें हैं। वो आयकर नियमों में छूट से लेकर सरकारी योजनाओं से फायदा उठाना चाहती हैं। अब केंद्र सरकार से हमको बहुत उम्मीद है कि आने वाला बजट में ये अपना पावरलूम उद्योग के लिए खासकर आयकर एक्ट में जो बदलाव किया है 43B(H) वो रद्द करना चाहिए। 45 दिन का अंदर जो पेमेंट करने का है वो पावरलूम के लिए वाजिब नहीं है, क्योंकि यार्न से लेकर अपना कपड़ा बनने के लिए कम से कम 90 से 120 दिन होते हैं। तो इसमें व्यापारी को व्यापार करने दो, सरकार इसमें दखल अंदाज ना करे, ये हमारा एक पहला है। बजट के हिसाब से भिवंडी को हमेशा बताया जाता है कि पावरलूम सेक्टर के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उतना मिलता नहीं है। तो मेरी इस बजट से तो सबसे पहले मांग ये रहेगी कि जो पीएम मित्रा जो योजना 2021 में प्रधानमंत्री ने शुरू की थी, उसके अंदर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क जो था उसके अंदर भिवंडी का भी समावेश हो, तो यहाँ के जो पावरलूम है जो काफी सारे बंद होने की कगार पर है, उनको एक नई ऊर्जा मिलेगी। इसके साथ जो जीएसटी का स्लैब है, जीएसटी एक बार कच्चे कपड़े पर मेरे हिसाब से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जीएसटी स्टार्टिंग में आप यान जब खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी लगती है। तो जीएसटी स्टार्ट में है और फिनिश में भी है। भिवंडी के पावरलूम मालिकों का कहना है कि कभी फलने फूलने वाला टेक्सटाइल हब आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। उनका कहना है कि सस्ते इंपोर्ट से होने वाले मुकाबले पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। साथ ही कच्चे माल की कीमतें और बिजली दरें बढ़ने की वजह से उनकी परेशानी बढ़ी है। यहाँ पर कम से कम पूरे हिंदुस्तान में ये 5 से 7 करोड़ लोगों को रोजगार देती है ये इंडस्ट्री। आप यार्न मैन्युफैक्चरिंग से लेके, कपास उगाने से लेके, डाइंग से लेके, टेलरिंग से लेके, पावरलूम बनाने से लेके, पावरलूम चलाने से लेके, उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है, उसके अंदर जो मैकेनिक इन्वॉल्व रहते हैं, पावर सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है, इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है ये, इसको टोटली इग्नोर आप कर रहे हैं। 2014 से लेके अभी तक की जो पोजीशन है, कभी लूम बंद होता, कभी चालू होता। कोई इसकी स्कीम के लिए हम लोग तलाश में रहते हैं कि गवर्नमेंट हम लोग को कुछ कोई स्कीम दे भिवंडी शहर वालों को। आज भिवंडी शहर के ऐसे हालात हो गए, करीब करीब 10 लाख लूम थे, आज बचे हैं 5 लाख, यानी 50% लूम बिक चुके हैं। कपड़ा इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि बजट उनकी चिंताएं दूर करेगा। वे सरकार से सभी मुश्किलों पर एक साथ ध्यान देने की अपील कर रहे हैं, ताकि न केवल भिवंडी बल्कि देश के सभी इलाकों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत में सुधार हो पाए। और अगली खबर आपको बुलंदशहर से बताते हैं। इस बीच बुलंदशहर से एक बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर डीएम ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। तो डीएम ने तबादला एक्सप्रेस चलाई है। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी, डीएम ने 31 बाबुओं का ट्रांसफर किया है। तो डीएम ने किया 31 बाबुओं का ट्रांसफर। बड़ी खबर आपको हम बता दें।
बुलंदशहर से बड़ी जानकारी, टीएम ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। टीएम ने 31 बाबुओं का किया ट्रांसफर। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर, 31 बाबुओं का ट्रांसफर किया। और देशवासियों को गर्मी से जल्द ही राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है। आईएमडी का कहना है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून के लिए माहौल ठीक है। देशवासियों को गर्मी से जल्द ही राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बुधवार को यह अनुमान जताया है। आईएमडी का कहना है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून के लिए माहौल सही है। मौसम विज्ञानी सोमासेन रॉय के मुताबिक पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी बिहार के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी इलाकों में गर्मी दोबारा होने का अनुमान नहीं है। हीट वेव्स का अगर बात करें तो काफ़ी अबेट हो चुका है। पूरा ही इनफैक्ट देश से अबेट मोर और लेस हो चुके हैं। सिर्फ पंजाब में और वेस्ट बिहार में एक दो स्टेशन से हीट वेव रियलाइज हुए हैं, मगर हीट वेव का जो स्थिति है आगे रिकर करने का चांसेस कम लग रहे हैं। क्लाउड कवर काफ़ी बढ़ गया है। आपका टेम्परेचर्स पूरा देश में ही काफ़ी कम हो चुकी है। सोमासेन रॉय के मुताबिक इस वक्त पश्चिमी और पूर्वी दोनों मानसून एक्टिव हैं। ऐसे में यही उम्मीद की जा रही है कि ये 3 से 4 दिनों में आगे बढ़ेगा। अभी जो मानसून का वेस्टर्ली ब्रांच और ईस्टर्ली ब्रांच दोनों ही एक्टिव हैं, जिसके चलते हमारे उम्मीद है कि अगले 3 से 4 दिन में मानसून और एडवांस करेगा। आपका राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखंड और मेनली ईस्ट उत्तर प्रदेश एंड ऑल्सो पहाड़ी राज्य जो यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी मानसून एडवांस का स्थिति, पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न पंजाब, नॉर्थ हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, लगभग सभी राज्यों में मानसून का भी दस्तक आने की संभावना है। हालांकि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत को छोड़कर अगले 5 दिन तक देश भर में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिनों के बाद पारे में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान है। उधर गर्मी की बात करें तो इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। सीजन में अधिकतम तापमान 52 डिग्री के पार तक जा पहुंचा। ऐसे में भारत की गिनती भी अब गर्म देशों में होने लगी है। और अगली खबर बरेली से आपको हम बताते हैं, जहां पर अजतनगर थाना क्षेत्र में गैंगवार का मामला। मुख्य आरोपी बिल्डर राजीव राणा को गिरफ्तार किया गया है। पेपर लेकर अधिकारियों के पास पहुंचा राजीव राणा। राजीव राणा का बयान भी सामने आया है और कहा कि प्रशासन हमारे खिलाफ कर रहा है एक तरफा कार्रवाई। बवाल में आरोपित बिल्डर के होटल पर कार्रवाई की बात सामने आई है। आरोपी के होटल पर शुरू हुई बुलडोजर की कार्रवाई। बड़ी खबर आपको हम बरेली से बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन हमारे खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रहा है और आरोपी के होटल पर शुरू हुई बुलडोजर की कार्रवाई। कई जेसीबी से ढाया जा रहा अवैध बिल्डर का होटल। बिल्डर के होटल सिटी स्टार में रुके हुए थे आरोपित। सिटी स्टार होटल में रची थी प्लॉट पर कब्जे की रूपरेखा। इस मामले में 18 अपराधियों की अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीलीभीत से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर मामूली कहासुनी में खूनी संघर्ष हुआ। चाचा ने भतीजे को मौत के घाट उतार दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चाचा ने भतीजे को मौत के घाट उतारा। नल के विवाद को लेकर होते थे झगड़े। चाचा ने अपने ही भतीजे के सिर में मारा और मौके पर पुलिस टीम के साथ पहुंचे सीओ। जांच में जुटे हैं। आरोपी चाचा मौके से फरार हो गया है। थाना माधोटांडा गांव के भैरोकाल का पूरा मामला है।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर 112 वकीलों का लाइसेंस होगा रद्द। आपराधिक मामलों में शामिल वकीलों पर कार्रवाई की बात सामने आई है और बार काउंसिल को भेजी गई है रिपोर्ट। कई मामलों में नाम शामिल आए और जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने बनाया था अधिवक्ता सेल में आई थी कुल 149 शिकायतें। 112 वकीलों पर 55 केस, अवैध कब्जा, मारपीट से जुड़े ऐसे कई मामले जिसमें अधिवक्ता वकील ही प्रताड़ित। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। इटावा से खबर आपको बताते हैं, जहां पर दबंगों ने रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग करती रेस्टोरेंट संचालक पर फेंके ईंट पत्थर। नकाबपोश दबंगों ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की है और बाहर खड़े वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया है। दबंगों को नहीं है पुलिस प्रशासन का कोई भी खौफ। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से की शिकायत। पूरी घटना वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बड़ी खबर आपको बताते हैं और रेस्टोरेंट संचालक पर ईंट पत्थर फेंके जाने की बात सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से शिकायत की है। दोनों लाल वाले रहते हैं। लग रहा होगा लग रहा हो, लेकिन लाल वाले नहीं, लाल वाले नहीं, पीलो वाले तो पट्टा आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर, जहां पर सड़क पर खड़े ट्रक में घुसी कार। हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई। अलीगढ़ से हरिद्वार जा रहे थे कार सवार। अनूप शहर रूपबास चौकी के पास हादसा हो गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची हादसे में घायल युवक का सीएचसी में कराया गया भर्ती। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हादसे में घायल युवक को सीएचसी में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ से हरिद्वार जा रहे थे कार सवार। अनूप शहर रूपबास का ये पूरा मामला हम आपको बता दें। अलीगढ़ से हरिद्वार जा रहे थे कार सवार। अनूप शहर रूपबास चौकी के पास का ये पूरा मामला है। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की दी सूचना। हादसे में घायल युवक को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और बुलंदशहर से खबर, सड़क पर खड़े ट्रक में घुसी कार। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और हादसे में कार सवार युवक की मौत होने की बात सामने आई है। तो हादसे में कार सवार युवक की मौत होने की बात सामने आई। और अगली खबर अमरोहा से, जहां प्रीपेड मीटर का सर्वे करने पहुंची टीम का ग्रामीणों ने किया घेराव। सूचना मिलते ही जेई और टीजी2 मौके पर पहुंचे हैं। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर शांत किया है। ग्रामीणों ने बिजली घर पर काटा हंगामा और प्रीपेड मीटर का सर्वे होने पर नाराजगी। अटारी मुरीद पर बिजली घर का मामला। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सूचना मिलते ही जेई और टीजी2 मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहु आपके साथ यश शुक्ला। मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दूषित पानी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वार्ड 55 के घर घर में पहुंच रहा है दूषित पानी। शिव सैनिकों ने कमिश्नरी चौराहे पर किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ नारे। दूषित पानी पीने को मजबूर हुए लोग। नगर निगम के अधिकारी मामले से अनजान। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ लगाए नारे। मैं धर्मेंद्र तोमर, शिवसेना प्रदेश महासचिव, पश्चिमी यूपी प्रभारी। मेरठ नगर निगम के वार्ड नंबर 55 में लगातार कई अधिकांश गलियों में घर घर में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है और भीषण गर्मी में क्षेत्र की जनता दूषित पानी पीने को मजबूर हो रही है, जिसके कारण वहां लगातार बीमारियां फैल रही हैं। लगातार नगर निगम को क्षेत्र के लोगों ने लिख कर दिया, क्षेत्रीय पार्षद को लिख कर दिया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई काम करने को तैयार नहीं है। इसलिए आज शिवसेना मेरठ इकाई अपने अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर अध्यक्ष अजीत ठेकेदार जी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरी है और आज कलेक्ट्रेट में जाकर डीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये नगर निगम पूरी तरीके से नरक निगम बन चुका है, क्षेत्र की जनता को दूषित पानी पिलाने के लिए मजबूर कर रहा है। बहराइच से खबर, जहां पर बाइक चोरों का गिरोह सक्रिय नजर आ रहा है। विमार्ट के सामने से बाइक लेकर चोरी कर हुए फरार। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हुई है। दरगाह क्षेत्र व्यवस्था दिघिया चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। विमार्ट के सामने से बाइक लेकर चोर हुआ फरार। दरगाह क्षेत्र व्यस्तम दिघिया चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नए कप्तान की नई पहल बनी चर्चा का विषय। चार्ज संभालते ही एसएसपी ऑफिस पर पोस्टर चस्पा। पोस्टर में लिखा है, आप आए जिसके लिए आपका धन्यवाद, आपकी संवेदना ही पर्याप्त है, कृपया गुलदस्ता आदि न लाएं। आज एसएसपी कार्यालय पहुंच पहले पोस्टर किया चस्पा। क्राइम कंट्रोल को लेकर सख्त दिखे तेवर। भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को लेकर कही कार्रवाई की बात। एसएसपी की सख्ती से पुलिस कर्मियों में हड़कंप। चार्ज संभालते ही एसएसपी ने पोस्टर किया चस्पा। पोस्टर में लिखा, आप आए जिसके लिए आपका धन्यवाद, आपकी संवेदना पर्याप्त है, कृपया गुलदस्ता न लाएं।
खबर गाजीपुर के भुरगुड़ा कोतवाली अंतर्गत घटारो गांव से है, जहां पर गाजीपुर आजमगढ़ सरहद के बॉर्डर पर बसा हुआ गांव है जो अति संवेदनशील माना जाता है। आसुआ रास्ते को लेकर चाचा भतीजे का विवाद इतना तूल पकड़ लिया कि भतीजे ने चाचा के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही चाचा तड़प के मौके पर ही दम तोड़ दिया और घर के अन्य सदस्य अगल बगल के लोग भी नींद से जाग पाए थे कि गोली की आवाज सुनकर बाहर निकले तो वहां पूरी तरह से चीख पुकार मची थी। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक बलराम और कोतवाल तारावती ने पहुंचकर घटनास्थल पर जांच पड़ताल शुरू की है। आज सुबह थाना भुरगुड़ा को सूचना मिली थी और 112 पर भी सूचना आई थी कि घटारो गांव में किसी रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में लड़ाई हो गई और एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस सूचना के तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए। जो विवाद है वो एक रास्ते को लेकर है, दोनों बिल्कुल पट्टीदार हैं, चाचा भतीजे हैं और एक दुखद घटना है और जो मृतक है उसके परिजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है। कानपुर में हुई झमाझम बारिश से जहां पर आम जनमानस को राहत मिली तो लेकिन कहीं न कहीं जलभराव के कारण काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि महापौर ने लगातार नगर निगम के प्रत्येक अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए थे कि कहीं पर भी जलभराव नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी इस बारिश में नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। पूरे कानपुर महानगर में जगह जगह जलभराव है तो कहीं नाले व सीवर का पानी सड़कों पर आ गया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि नगर निगम के कर्मचारियों की लापरवाही किस हद तक हो गई है। कानपुर में झमाझम बारिश होने के बाद खुली नगर निगम की पोल आप देख सकते हैं हमारी तरह किस तरह से यहाँ पर जल भराव है। यहाँ पर लोगों को, जनता को किस तरह से यहाँ पर परेशानी हो रही है कि किस तरह से लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, यानी काफ़ी कितनी परेशानी हो रही है। जहाँ पर किसी तरह का जल भराव है, यहाँ पर गाड़ियाँ भी किस तरह डूबी हुई हैं और लोग जो यहाँ से आ जा रहे हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। कुछ ही दिन पहले महापौर ने बैठक भी करी थी कि कोई भी नगर नाला धरा देगा तो उस पर उस अधिकारी के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए इस तरह से जो सिविल लाइन एरिया जो है जहां पर कुछ ही दूर पहले महापौर का निवास भी वहां पर आता है, मगर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर तमाम तरह की गाड़ियां जो जनता जो है परेशानी से जूझ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि महापौर इन अधिकारियों पर कैसी कार्रवाई करते हैं। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर। बुलंदशहर के कोतवाली जहांगीराबाद इलाके में गंगा स्नान करके लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पर एक युवक ने अपने परिवार के साथ लोगों के साथ मिलकर श्रद्धालुओं के साथ जमकर मारपीट की और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने बस में भी जमकर तोड़फोड़ की है। वही जहांगीराबाद पुलिस का कहना है कि मारपीट करने वालों में कोई और नहीं बल्कि श्रद्धालुओं से भरी बस में सवार एक महिला का पति है, जिसका गंगा स्नान के दौरान किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। जुक्साना कला पे कम से कम 100-150 लोग डाठा बांधकर एक लेडीज को तो वो अपने साथ ही ले गए, इनका हाथ तोड़ दिया, मेरा बाएं पकड़ के खींच लिया, मेरे खींच के डाठा बांधा, मैं उसका डाठा खोलना चाह रही और मेरे जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के पवन, जिनका घर जुक्साना गांव में है, उनकी ससुराल राधा नगर कोतवाली नगर क्षेत्र में है। कोतवाली नगर क्षेत्र में इनकी ससुराल के सभी लोग एक बस में सवार होकर के इनकी पत्नी, इनके साले और पारिवारिक जन, ये सभी लोग आज अवंतिका देवी घाट पर स्नान करने के लिए और पूजा अर्चना के लिए गए हुए थे। इन लोगों ने पवन को भी वहां पर बुलाया था। पवन आज जब वहां अवंतिका देवी घाट पर सीधे पहुंचे जुक्साना से, तो वो शराब के नशे में थे। किसी बात को लेकर के पवन की पत्नी और उनके साले के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। पवन का कहना है कि लड़ाई झगड़े के बाद वो वहाँ से चले आए। जुक्साना गांव जहांगीराबाद से बुलंदशहर को आने वाले रास्ते पर ही पड़ता है। वो वहाँ पर आ गए और उन्होंने अपने जुक्साना गांव के पास में गाड़ी बस को रुकवाने का प्रयास किया। बस वहाँ रुक गई। उन्होंने पत्नी और बच्चों से नीचे उतरने के लिए कहा।
ऐसे में उनके जो ससुराली जन हैं, ससुराल के लोग हैं, उनके बीच में और पवन के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। ये एक पारिवारिक मामला है। वहाँ पर बस के नीचे जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, वो प्रधान का कहना है कि वहाँ पर ढेर सारे मजदूर जो काम कर रहे थे, उन्होंने खुद लगा रखे थे। उनकी संख्या है और आसपास आने जाने वाले लोग हैं जो हैं। ये पूरी तरीके से एक पारिवारिक विषय है। इसमें किसी भी प्रकार की लूट और किसी प्रकार की ऐसी घटना नहीं हुई है जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। पवन को हम लोगों ने हिरासत में लेकर के पवन से पूछताछ आरंभ कर दी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर आगरा के गांव वधौली से है, जहां सरकारी तालाब पर कब्जे की शिकायत लेकर 2 नाबालिग मासूम जिला मुख्यालय पहुंचे। जिसने भी इन्हें देखा, इनके साहस की सराहना करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। खबर आगरा से है, जहां नाबालिग भाई गांव में सरकारी तालाब पर हो रहे अवैध कब्जे को रुकवाने जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 नाबालिग भाई बिलक और पीयूष हाथ में प्रार्थना पत्र लेकर जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे थे। हम जिलाधिकारी जी के पास आए हैं। गांव के लोग तालाब पर अतिक्रमण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बुलडोजर चले और तालाब गहरा होगा, सफाई होगी और बीमारियां भी पैदा नहीं होंगी, क्योंकि उसमें गंदगी नहीं होगी। तो ऐसा क्यों चाहते हैं? हम इसलिए, और मैं इसलिए चाहता हूं कि मैं स्कूल जाते समय सड़कों पर पानी भरता है तो हमारे लिए बहुत समस्या हो जाती है। जनपद के रहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पथरा में लगातार हो रही बारिश से किसान का कच्चा मकान भर कर गिर गया, जिससे गरीब किसान के मकान में मौजूद उसके 3 बच्चे घायल हो गए, जिनका इलाज के लिए रहरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। राहत कार्य शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार इस हादसे में कोई और जानहानि नहीं हुई। बहराइच जनपद हजूरपुर थाना क्षेत्र के गुलरिया गाजीपुर गांव के बलावर करण अर्जुन, इंद्र कुमार, घनश्याम बहादुर अपने सहयोगियों के साथ लाठी और धारदार हथियारों से लैस होकर जमकर अभद्रता की पर दबंग या नहीं जानते थे। उनके द्वारा कारित की जा रही घटना पीड़ित के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। घटना को अंजाम देकर दबंग वापस चले गए। पीड़ित ने 112 पर फोन कर पुलिस की सहायता ली। पुलिस ने भी देखा कि लोगों ने घर में घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ की है। मामला यहाँ हम द्वारे पे बैठे हुए थे, इंद्र कुमार, बीनू 6-7 लोग आए और तुरंत मारपीट शुरू किए। घर में घुस के लूटफाट करने लगे। दुकान में घुस के हमारे गल्ला के ताला तोड़ करके गल्ले में से पैसा चोरी का तोड़ लेके निकाल ले गए हैं, लूट करके। हमारी गाड़ी ले गए, पंखा लेके गए। उसके बाद 112 पुलिस आई, तब गाड़ी बरामद की बीनू के घर पे। वहाँ से लेके गाड़ी हमको दी और बाकी सामान नहीं बरामद कर पाए और इसमें जो है तोड़-फोड़ किए। उसके बाद हम लोग को मारपीट किए। फिर उसके बाद 112 चली गई, तब हम एप्लीकेशन देने गए। वहाँ दरोगा साहब हमारी एप्लीकेशन नहीं ले रहे थे। उसके बाद में जब वहाँ से आए, सुबह एप्लीकेशन देने हम गए, तब दरोगा जी धमका रहे थे कि इसको सुलह कर लो, छोटा मोटा मामला है। और हमने कहा कि डकैती हमारे घर में हुई है, मारपीट की है, चाकू मारने के लिए कोशिश की, चाकू हमारे सीने में लगा हुआ, घाव दिखाया, उसके बाद भी नहीं किए। उसके बाद अब जो है खिलाफ पार्टी जो है हमको धमकी दे रही कि सुलह कर लो और नहीं तो तुमको जान से मरवा देंगे। मारपीट हुई है, ये मेरे हस्बैंड को बोल रहे हैं कि बांका पटिया रख के मार देंगे, बच्चे को मार देंगे, हम पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। कौशाम्बी जिले में बाग में युवक का पेड़ से लटकता हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के शव के पास ही एक बाइक मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर कानपुर से है, जहां अधिवक्ता कल्याण समिति ने भारत सरकार से मांग की है कि भारतीय दंड संहिता, आईपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बदले 3 नए क्रिमिनल कानूनों में किए गए बदलाव को पहले कुछ सालों तक विधि महाविद्यालयों के माध्यम से विधि छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए, तब उसके बाद किसी प्रकार का बदलाव करना चाहिए, अन्यथा भ्रम की स्थिति बनी रहेगी और इसका सीधा नुकसान आम जनमानस को होगा। आज हम लोग गए थे कि देश में जो 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू किए जा रहे हैं, बिना देश में जागरूक किए
जो और तीनों जो नए कानून आईपीसी, सीआरपीसी, विजिलेंस एक्ट के लाए गए, इनमें बहुत अधिकतर धाराएं बदल दी गई हैं, जिसकी कोई जानकारी देशवासियों को नहीं, आम जनमानस को नहीं, और अभी तो हम अधिवक्ताओं को भी नहीं है। इसी संबंध में लोगों ने प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी को संबोधित प्रतिवेदन दिए। ज्ञापन का संदर्भ ये है कि जो 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं, जिनके बारे में जनता बिल्कुल अनभिज्ञ है, इवन विधि छात्र भी अनभिज्ञ हैं। ये तीनों कानून कहीं पढ़ा ही नहीं गए, एकदम से लागू किए जा रहे हैं। अभी जो बच्चे नए आ रहे हैं, जो मान लीजिए 1 जुलाई को ही जो आएंगे, उनको भी वो भी पुराने कानून पढ़ के आए हैं। इसलिए नए कानून के अचानक लागू हो जाने से जनता को बहुत परेशानी होगी। एफआईआर दर्ज होती है, हम लोगों को नहीं मालूम कि किन धाराओं में दर्ज हो गई। और लाइव देश की बात में फिलहाल होते हैं, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।